नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है रितु का सबसे अच्छा दोस्त। रितु नाम की एक छोटी लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके गांव में कोई 50 घर होंगे। गांव के सभी बच्चे जंगल के उस पार बने हुए स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। रास्ता लंबा था और जंगल के बीच से होकर जाता था। आसपास के कई गाँव के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने जाते थे। रितु बहुत प्यारी लड़की थी। उसे स्कूल जाना पसंद था। छुट्टी के दिनों में वह रसोई में माँ के साथ हाथ बटाती थी। रितु को बगीचे में अपने कुत्ते के साथ खेलना भी अच्छा लगता था। एक दिन हमेशा की तरह रितु को स्कूल जाने में देर हो गई। वह जंगल के रास्ते से जा रही थी कि अचानक उसके कदम ठिठक गए। उसके रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा शेर खड़ा हुआ था। शेर ने कहा, कैसी हो प्यारी छुटकी, कहाँ जा रही हो? रितु ने कहा, स्कूल। और कहाँ? कहते हुए उसने रास्ता बदलना चाहा, परंतु शेर का इरादा उसे जाने देने का नहीं था। शेर ने कहा, मैं तुम्हें रोज स्कूल जाते हुए देखता हूँ। रितु ने कहा, कृपया मुझे जाने दो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी और मेरी टीचर मुझे सजा देगी। उसे टीचर के बारे में सोचकर ही डर लगा। टीचर ने रितु को पहले ही चेता रखा था कि अगर वह दोबारा देर से आई तो उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी। शेर ने कहा, ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन शाम को मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं तुम्हारे स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ। कहकर शेर ने रितु को जाने दिया। रितु दौड़कर स्कूल चली गई। शाम को जब रितु स्कूल से वापस लौटी तो रास्ते में ही वह शेर खड़ा हुआ था और उसका इंतज़ार कर रहा था। शेर ने कहा, मुझे लगा था कि तुम अब कभी नहीं आओगी। अब बताओ कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ। रितु ने अपने स्कूल टीचर, अपने अलग अलग विषयों और मित्रों के बारे में शेर को बताया। उसने यह भी बताया कि गलती होने पर उसकी टीचर कैसी तरह तरह की भयानक सज़ा देती है। उसका पसंदीदा विद्यार्थी सोमू था, जो था तो शैतान लेकिन क्लास में अव्वल आता था। वह स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा था। टीचर सोमू को देखकर मुस्कुराती थी और दूसरे बच्चों के साथ कक्षा में शैतानी करने के बावजूद भी उसकी पीठ थपथपाती थी। बातें करते करते शेर और रितु जंगल के किनारे तक पहुंच गए। शेर ने कहा, अच्छा, फिर कल मिलते हैं, और यह कहकर वह जंगल में चला गया। तब से शेर और रितु हर रोज मिलने लगे। कभी कभी तो शेर रितु को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल के दूसरे छोर तक पहुंचाता था, जिससे कि रितु को स्कूल पहुंचने में देरी ना हो। एक दिन हमेशा की तरह जंगल के छोर पर खड़ा हुआ शेर रितु का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि रितु उस रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। जब वह पास आई तो शेर ने देखा कि उसके हाथों के पीछे की ओर खरोंच लगी हुई थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था और वह रो रही थी। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर शेर बहुत परेशान हुआ। उसने चिंतित स्वर में पूछा, रितु, यह तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम स्कूल में गिर गई थी? रितु ने कहा, नहीं, जब मैं अपनी कक्षा से बाहर निकल रही थी तब सोमू ने मुझे धक्का दिया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। वह हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। जब मैं गिरी तो रोने लगी तो सब बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे और मुझे रोतली रोतली कहकर चिढ़ाने लगे। आंखों से लुढ़क कर आंसू उनके गालों पर गिर रहे थे। उसने शेर की गर्दन में बाहें डाली और उसकी गर्दन के बालों में अपना चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। शेर रितु की इस दशा से विचलित हो गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, हम उस सोमू के बच्चे को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। कल मैं तुम्हारे स्कूल आऊँगा और झाड़ियों के पीछे छुपा रहूँगा। जब तुम स्कूल से बाहर आओगी तुम बस मुझे इशारे से बता देना कि सोमू कौन सा बच्चा है। ऐसा कहकर शेर ने रितु को दिलासा दी और उसे पीठ पर बिठाकर जंगल पार कराया। अगले दिन दोपहर में शेर स्कूल के बाहर झाड़ियों में छिपा हुआ था और रितु का इंतजार कर रहा था। वह जब बाहर आई तो सोमू भी अपनी शैतान चौकड़ी के साथ उसके पीछे पीछे आया। वे सब रितु को रोतली रोतली कह करके चिढ़ा रहे थे। रितु झाड़ियों के पास गई और सोमू का इंतजार करने लगी। सोमू रितु के चारों तरफ घूम घूम कर उसे और ज़्यादा सताने लगा। कभी वह उसकी चोटी खींचता और कभी उसे धक्का देता। तभी धीरे धीरे शेर बाहर आया और सोमू के पीछे आकर के खड़ा हो गया। रितु ने सोमू के कंधे पकड़कर उसे पीछे मुड़ने के लिए कहा। सोमू पीछे मुड़ा और शेर को देखकर
तो उसकी सारी हिग्गी ही बंध गई। वह डर के मारे वहीं का वहीं खड़ा रह गया। शेर ने अपना बड़ा सा मुंह फाड़ा। उसके दांत तेज धारदार चाकों की तरह चमक रहे थे और वह इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरी जंगल दहल गया। सारे बच्चे भाग निकले और अपने घर पहुंचकर ही उन्होंने दम लिया। सोमू इतनी दहशत में था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसे लगा कि जैसे उसका कलेजा मुंह से होकर बाहर आ जाएगा और उसका पूरा शरीर आसानी से शेर के हलक में उतर जाएगा। मौका देखकर वह मुड़ा और फिर यूं भागा कि बस भागता ही चला गया। रितु ने शेर को शुक्रिया कहा। उसने कहा, अब सोमू से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं होगी। शेर ने कहा, मैं तो आसानी से उसे निगल जाता। मैं भूखा भी था, लेकिन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। रितु ने कहा, और उसकी माँ को भी यह अच्छा नहीं लगता। इस तरह उस दिन रितु की शान फिर वापस लौट आई और वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे पिछले दिन की घटना पर बात कर रहे थे। वे सब सोमू की खिल्ली उड़ा रहे थे और उसे सबक सिखाने के लिए रितु का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब रितु स्कूल का सितारा बन गई थी। वह हर कोई उसका सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता था। उस दिन दोपहर के भोजन की छुट्टी के समय सोमू आया और उसने रितु से पूछा, तुम्हारा वह दोस्त कहाँ है जिसने इतनी जोर से दहाड़ा था? रितु ने कहा, आज वह यहाँ नहीं आया है। सोमू ने घबरा कर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि किसी दूसरे दिन आ सकता है? रितु ने कहा कि हाँ, बिल्कुल आ सकता है, इसलिए अब तुम जरा संभल कर रहना मोटू। और ऐसा कह करके रितु ने सोमू को सबक सिखा दिया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।